नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे। 11 नवंबर, जी हाँ, 11 नवंबर को अगर आप गौर करें तो डेट होगी 11/11। आप में से बहुत लोग इस 11/11 के फंडे को जानते होंगे। कुछ लोग एक्चुअली पूरी तरीके से नहीं भी जानते होंगे, लेकिन उन्हें ये पता होगा कि ये एक बहुत ही डिवाइन और स्पेशल टाइम होता है और वो उसे फॉलो ज़रूर करते होंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं इस 11/11 को लेकर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंक ज्योतिष में यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये 5th प्राइम नंबर है और फर्स्ट 2 डिजिट न्यूमरिक पैलिंड्रोन यानी कि विलोमप्रद नंबर है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि जो 11 नंबर है वो एक मास्टर नंबर है एज पर न्यूमरोलॉजी, जो कि हायर रेलेवेंस रखता है स्पिरिचुअलिटी से, हायर डिवाइनिटी से, जिसे हम बोलेंगे आध्यात्मिक जागृति। 11 नंबर जो है वो मैग्नेटिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि चुंबकीय शक्ति। जैसे एक मिरर होता है, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और खुद को देखते हैं तो हमें हमारा ही प्रतिबिंब यानी कि हम खुद नज़र आते हैं। उसी तरीके से वैसे ये कहा जाता है, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मिरर जो है वो आपको ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में ही रखना चाहिए, जिससे आपकी जो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई हो सकें। जैसे हम मिरर में कब देखते हैं खुद को साज सज्जा करते हुए, तैयार होते हुए, मतलब जब हम बहुत अच्छी प्रसन्न मुद्रा में होते, तैयार होते, तभी हम खुद को देखते, तो हमारी पॉजिटिविटी डबल हो, मैग्नेट की तरह खींचे चली आए हमारे साथ में सारी अच्छी हैप्पीनेस, ऑरा, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ। उसी तरीके से जो 11/11 नंबर है, बेसिकली ये एक एंजल नंबर सीरीज़ भी है। ये एक अलग टॉपिक है, बाद में कभी बता दूंगी। लेकिन अगर हम इसको दोनों तीनों तरीके से देखें तो ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, जो कि 11 नवंबर यानी 11/11 को शुरू हो रहा है। यानी 11 तारीख से एंटायर नवंबर मंथ इज़ ब्यूटिफुल एंड ये एक पोर्टल है, दरवाज़ा है जो आपके लिए खुलने वाला है। इस टाइम पे बेसिकली जो चीज़ें हैं वो आपके हार्ट चक्रा के आसपास काम करती है। आपका हार्ट चक्रा जो होता है एक्टिव हो जाता है और आप जो कुछ भी विजुअलाइज करते हैं इस समय पे बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि ये जो काम करता है आपके सबकॉन्शियस लेवल पे करता है, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की प्रोग्रामिंग करता है। हार्ट चक्र जो है वो कैसे इसके साथ रेलेवेंस करेगा, क्योंकि जैसे हार्ट चक्र का क्या काम होता है, बिल्कुल प्योर डिवाइन फॉर्म में वो काम करता है। जैसे मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में जब भी आपको किसी के लिए फर्स्ट थॉट आता है वो हमेशा डिवाइन होता है, उसके बाद ही हम मल्टीपल थॉट्स लाते। फॉर एग्जाम्पल आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सडनली फर्स्ट थॉट आपका आएगा कि आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सेकेंड थॉट आप हो सकता है सोचते हैं अरे उसने मेरे साथ ऐसे किया था, जब मुझे ज़रूरत थी वो नहीं आया था, वो मेरे साथ हमेशा अच्छा नहीं होता, मैं क्यों हेल्प करूँ, उसकी मेरी तो कम्युनिकेशन भी नहीं है, वो क्या सोचेगा। मतलब ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ये हमारे माइंड के थ्रू सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल के थॉट्स होते हैं। एक छोटा बच्चा कैसे होता है, अगर किसी से नाराज़ भी है तो वो पल 2 पल की नाराज़गी उसके बाद एकदम से खुश हो जाता है। कोई भी ग्रजेस अपने मन के अंदर नहीं रखता है, किसी भी चीज़, छोटी सी चीज़ को लेके कितना खुश हो जाता है बच्चा। आप कभी भी बच्चों को देखना एक्साइटमेंट से भरे हुए होते हैं, आप उनको एक छोटा सा टॉय ला के दो, एक बबल निकालने वाला टॉय ला के दो, दे विल बी सो हैप्पी, किंग ऑफ द किंगडम। तो बड़े ऐसे होते हैं कि बड़ों को कितना भी आप अच्छे से अच्छा ला के दे दो, अरे ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता, अरे ये नहीं मिला, सिर्फ इतना ही मिला है। तो हम बड़े जो लोग होते हैं बेसिकली अपने हार्ट चक्र को कम काम में लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो डीएक्टिवेट हो जाता है या बहुत कम काम करता है। तो इस 11/11 में जो पोर्टल, दरवाज़ा, किस्मत का दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है। जैसे देव उठनी 11 थी तो सावे खुल गए, शुभ कार्य खुल गए, उसी तरीके से 11/11 के बाद में आपके
सारी इंद्रियां जो है वो एक्टिव हो जाएंगी, स्पेशली हार्ट चक्र एक्टिव हो जाएगा। उस समय पे आप यदि अपनी सबकॉन्शियस ब्रेन की प्रोग्रामिंग करते हैं तो दैट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। बेसिकली जो एंजल नंबर्स जो जानते हैं समझते हैं, अगर मैं उनकी लैंग्वेज में बोलूँ तो ये आर्च एंजल नंबर है जो कि इस समय पे एक्टिवेट हो जाता है। और जब एंजल्स आपकी बात सुनते हैं तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें बेटर परफॉर्म करने लगते हैं आप, और बेटर तरीके से रिएक्ट करने लगती हैं आपके साथ में। इस समय पे हमारे हर इंसान के अंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन हर इंसान के अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। ये दोनों मर्जर होके बैलेंसिंग फॉर्म में होती हैं इस वक्त। तो इस वक्त की ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं कि क्या हो रहा होता है। नवंबर, मेरे अगर मैं बात करूँ, जब ये चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं समझती थी, मेरा दूर दूर से इनका कोई कनेक्शन नहीं था, तब भी मैं ये सोचती थी नवंबर इज़ सो हार्श फॉर मी, बिकॉज इस महीने में ना मेरे से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपके चक्रा सारे काम करते हैं, स्पेशली हार्ट चक्र जब काम करता है, तो आप बेसिकली डिटैच्ड मोड पर भी ऑटोमेटिकली आ जाते हो। जो चीज़ें आपके लिए नहीं है वो अलाइंड नहीं होती और आपसे डिस्कनेक्ट होती रहती हैं, और जो चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते वो डॉट्स मिलते चले जाते हैं और एक नया रास्ता फॉर्म होने लग जाता है। तो ये चीज़ें अब जब मैं ये चीज़ें समझने लगी हूँ तो मैं रिकनेक्ट कर पाती हूँ इन चीज़ों को कि वाओ, यूनिवर्स मुझे कब से बात कर रहा है, मैं ही हूँ जो यूनिवर्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक आप इस 11-11 टाइम पीरियड में कर सकते हैं। आई मीन स्टार्टेड फ्रॉम 11-11 एंड देन कैरी फॉरवर्ड टिल November 30। तो आपको करना क्या है, आपको मॉर्निंग जर्नल अपना बनाना है। फर्स्ट जस्ट विजुअलाइज वॉट यू वॉन्ट एंड देन उसमें से पिकअप योर प्रायोरिटी कि ये मेरे बेस्ट प्रायोरिटी चीज़ें हैं जो मैं इंस्टेंट करना चाहती हूँ एंड देन उनमें से दैट पिकअप 3 टॉप प्रायोरिटी थिंग्स जो कि आप अभी बस कुछ ही टाइम में उसे पूरा करना चाहते हो। और आपके पास देखिए, ज़िंदगी में कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, और हम यहीं बैठे बैठे सोचते रहते हैं मैं वहाँ तक कैसे जाऊँ, जाना तो है लेकिन कैसे जाऊँ, रास्ता नहीं पता, कौन बताएगा, मेरे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कैसे जाऊँ। लेकिन यदि आपको वहाँ तक जाना है ना, तो सबसे पहले यहाँ से खड़े हो जाओ, जहाँ तक आपको वो रास्ता दिख रहा है ना, जो पॉइंट दिख रहा है वहाँ तक चलो। आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि यूनिवर्स उससे आगे का रास्ता आपके लिए खुद बनाएगा। लेकिन एक बार उस जगह से खड़े हो जाओ वहाँ तक चलने के लिए जहाँ तक आपको वो रास्ता दिख रहा है। तो ये चीज़ें आप पूरे नवंबर कर सकते हैं टिल 30 नवंबर, और आप देखेंगे कि पूरे ट्रस्ट के साथ, देखिए कोई भी चीज़ जब आप करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आप पूरा माइंडफुली अवेयर होके करें, कोशिश करें एक ही समय पे करें, कोशिश करें मॉर्निंग आवर्स में करें, क्योंकि उसके बाद में आप अपनी एनर्जीज डिप्लीट करते रहते हैं पूरे दिन में। तो कई लोग बोलते हैं रात को सोते टाइम भी आप कर सकते हैं, बट एक्चुअली तब तक आपकी पूरी एनर्जी डिप्लीट हो चुकी होती है। तो मॉर्निंग आवर्स आर द बेस्ट आवर्स। तीसरा, इतना माइंडफुली करिए कि उसमें बहुत ज़्यादा खचर पचर काट कूट के मत करिए। और चौथा, उसको ऐसी एक लैंग्वेज में फॉर्म कीजिए जो आप समझते हैं, जिससे आप कन्विंस होते हैं, जो आपको कानों को प्रिय लगती है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जब उसे कर रहे हैं तो आप पूरे ऐसे अंधविश्वास के साथ उस टेक्निक पे बस होल्ड मत कर लीजिए। अब तो मैंने ये टेक्निक कर ली, अब तो बस कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको काम ज़रूर से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम यहाँ बैठ गए और वो रास्ता खुद चल के मेरे पास आ जाएगा। तो जैसा मैंने अभी पहले कहा, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, और फिर देखिए मैजिक कि आपकी ज़िंदगी में आप क्या क्या अचीव करते हैं माइंडफुली। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे थम्स अप ज़रूर कीजिए, और अगर आपको लगता है किसी और के साथ शेयर करना चाहिए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आपकी डॉक्टर रोशनी तक जल्द मिलूंगी एक और अमेजिंग सब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए, क्योंकि ज़िंदगी अपनों का ख्याल रखने का नाम मुस्कुराने का नाम है। और अभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्ते।